पार्टिसिपेंट्स बहुत कम है भाई। चेक कर लो अपनी टीम को, कॉल कर लो, चाहे आपके अपलाइन हो डाउनलाइन हो। सीनियर्स टाइम हमारे लिए ही निकालते हैं। उनको तो भली भांति सारा कुछ आता है ना, अगर वो हमारे लिए टाइम निकाल रहे हैं तो उसका बेनिफिट हमें लेना चाहिए। पूजा मैम, आप होस्ट हो। गुड मॉर्निंग मैम। हाय, वेरी गुड मॉर्निंग। थैंक यू सो मच सर फॉर योर टाइम एंड आपने वेलकम। स्टार्ट किया। ओके, सो हाय, गुड मॉर्निंग एवरीवन। वॉइस क्लियर है मेरी? चैट बॉक्स में एक्टिव रहेंगे आज हम। ठीक है। ओके। ठीक है, सो लेट स्टार्ट। अपनी अपनी वीडियोस ऑन कर लीजिए, देन फिर स्टार्ट करते हैं। एंड मेक श्योर आप अपनी अपलाइंस एंड डाउनलाइन सभी को चेक कर लीजिए दैट दे आर प्रेजेंट इन द सेशन और नॉट। बिकॉज आज का जो टॉपिक है वो काफी इंपॉर्टेंट है, जो कि मोस्टली जिसमें ऑलमोस्ट सभी को कहीं ना कहीं कभी ना कभी ऐसा लगता है दैट वी आर स्टक, कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स आती हैं। तो आज उसके ऊपर बात करेंगे। सो अपने अपने ऑब्जेक्शंस रेडी रखिएगा, बिकॉज मैं आज आप ही से ऑब्जेक्शंस लेके और फिर उनकी रिप्लाई करने वाली हूँ, ताकि आपको प्रॉपर एक्चुअल में वर्ड्स और आपको डेली बेसिस पे जो आप फेस करते हो उसके आंसर्स मिल सके। कैसे ही मैं उन चीजों को सॉर्ट आउट करती हूँ, कैसे उन ऑब्जेक्शंस को हैंडल करती हूँ, ये सब चीजें आज हम सीखेंगे। कैसे आप कर सकते हो। हाँ जी, हाँ जी, हम भी दिखेंगे। यस। हाँ जी। एम आई विजिबल टू यू? अपनी अपनी वीडियोस ऑन कर लीजिए। हाँ जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सभी? बढ़िया। ऑल वेल। कैसा चल रहा है? हमेशा मैं आके यही पूछती हूँ ना, कैसे चल रहा है? क्या बताना होता है? ऑल गुड। बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया। है ना? अब ये मत करना कि हाँ ऊपर ऊपर से बढ़िया और पीछे से ऐसा लगा कहाँ मैडम कुछ चल ही नहीं रहा। अब तो ऐसा लग रहा है कि हो ही नहीं पाएगा। अब तो ऐसा लग रहा है कि हो ही नहीं रहा है। बट आपको पता है, यही वो टाइम है जब सबको ऐसा लग रहा है ना कि नहीं हो पाएगा। ये सिर्फ आपको फील नहीं हो रहा, ये सब फील कर रहे हैं। यही वो टाइम है जब वो सब फील कर रहे हैं कि शायद नहीं हो पाएगा, बट हमारे लिए ये यही एक ऐसा चांस है जो हमें मिस नहीं करना है। जब सब सोच रहे हैं ना कि नहीं हो पाएगा और वो आराम से बैठे हैं, अरे यार नहीं, थोड़ा सा चीजों को ठीक हो जाने दो। ठीक है। और लाइक उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे और थोड़ा बेटर हो जाने दो, कुछ वापस से आ जाने दो, कुछ चीजें अच्छी हो जाने दो। डोंट नो। सब जिस चीज का वेट कर रहे हैं, तो यही वो टाइम है जब सब बैठे हैं और हमें करना है। दिस इज आवर गोल्डन टाइम, कि जब हम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक कनेक्ट करके, जब और लोग उन तक नहीं पहुंच रहे, हम पहुंच सकते हैं। ठीक है। दिस इज आवर गोल्डन टाइम जिसका हमें बेनिफिट उठाना है। तो आज कितने पर्सन हैं जो कॉलिंग्स करने वाले हैं? हाँ जी, कितनी कितनी कॉलिंग्स करने वाले हो? ये भी बताना, कितनी कितनी कॉलिंग्स करने वाले हो? 50 50। ओके। 50, 30, 40, 10। अरे 10 वाले भी हैं? 10 पे क्या करोगे आप? व्हाट डू यू थिंक, क्या ही मिल जाएगा 10 कॉलिंग करके? 10 में से तो मान लो 7 लोगों ने कॉल ही नहीं उठाई, फिर क्या करोगे? अच्छा, ओल्ड पे काम करोगे। ओके। मैं आपको एक चीज का सजेशन दूंगी, मेक श्योर आप सिर्फ 10, अगर आप फ्रेश लीड सिर्फ 10 ही मत लो। मिनिमम 30 लीड्स तो आप फ्रेश लो, उसके अलावा आप ओल्ड लीड्स पे काम कर सकते हो, ताकि आपके पास लाइक 40-45 लीड्स अराउंड हो जाएं। बिकॉज इट इज द गुड थिंग जो कि आपको करनी चाहिए। ओके। ठीक है। सो बाय द वे, और क्या, एक चीज और मुझे बताइएगा, दैट अभी ऐसे कौन से ऑब्जेक्शंस हैं जो आपको लगता है कि मैम ये मुझे सबसे ज्यादा आता है, मुझे समझ नहीं आता कि इसका मैं क्या रिप्लाई करूं? आप मुझे चैट बॉक्स में
भेज सकते हैं। पैसे अरेंज नहीं हो रहे, प्रोडक्ट्स परचेज करने हैं क्या, प्रोडक्ट्स परचेज करनी है क्या, दैट इज नॉट ऑब्जेक्शन। आप उनको बोले कि हाँ जी, टर्नओवर प्रोडक्ट्स परचेज करके ही कंप्लीट होगा। अब कंपनी आपसे भी तो प्रूफ मांगेगी ना कि भाई आप भी उसके साथ बिजनेस करने के लिए हो, सिर्फ दो तीन प्रोडक्ट्स खरीदने के लिए नहीं। इसीलिए मिनिमम बिलिंग करा के तभी आपकी आईडी स्पॉन्सर हो पाएगी, और तभी आप या आप इसके बिजनेस ओनर बन पाएंगे और एक तरीके से बिजनेस कर पाएंगे। क्लियरली बोलिए, क्लियरली। कोई पूछता है प्रोडक्ट्स परचेज करेंगे तो हाँ जी बिल्कुल करने पड़ेंगे, ये प्रोडक्ट्स हैं जो मैंने भी परचेज किए थे वन टाइम के लिए अपनी आईडी से। ठीक है, अपने पॉइंट्स कंप्लीट किए थे, अपना लेवल कंप्लीट किया था। सेम चीज आप भी कर सकते हो। सब पर्सन्स एक ही ऑब्जेक्शन देते हैं। जस्ट अ सेकेंड। यार मुझे चैट क्यों नहीं नजर आ रही है। ऑल। पैसे अरेंज नहीं हो रहे हैं वाला ऑब्जेक्शन। देखिए, सबसे पहला लिख सकते हैं आप। मोस्टली ऑब्जेक्शन यही आता है कि, ठीक है, इसको भी लेते हैं। फर्स्ट ऑब्जेक्शन आता है जो सबसे ज्यादा आप सुनते हो, जो मैंने भी अपने करियर के अंदर, इस फॉरएवर की जर्नी के अंदर सबसे ज्यादा सुना है। मैडम पैसा नहीं है मेरे पास। पैसा होते तो हम काम ही क्यों देख रहे होते, है ना। पैसा ही तो नहीं है मैम, पैसे की तो दिक्कत है, इसीलिए तो काम ढूंढ रहे थे। ऐसा आता है। ओके। ठीक है, ठीक है, ठीक है, अब थम जाइए, थोड़ा सा थम जाइए, थम जाइए। ठीक है, मुझे एक ऑब्जेक्शन पूरा करने दो। फिर उसके बाद नेक्स्ट, आप नेक्स्ट में आएंगे, फिर जब मैं पूछूं तब आप मुझे बताना। ओके। जस्ट अ सेकेंड, एक सेकेंड मुझे दीजिएगा। ओके। सो सबसे फर्स्ट आता है हमें कि मैम मेरे पास पैसा नहीं है। आप उनसे डायरेक्टली एक क्वेश्चन करिएगा कि आप, अगर मैं आपसे पूछूं, जैसे मान लो वो स्टूडेंट है, हाउस वाइफ है, आइए के पूछिए उनसे कि आज से अगर मैं बात करूं तो 2 महीने पहले, 2 महीने पहले खुद को इमेजिन करिए आप क्या कर रहे थे इस टाइम पे। जितना भी थोड़ा बहुत धुंधली सी याद आ रही है आपको कि 2 महीने पहले आप क्या कर रहे थे। वो बताएगा मैं तो ये कर रही थी, मतलब घर पे ही बैठी थी, ऐसे ही खाली थी, या जो भी कुछ भी बोले कि मैम वैसे ही था, अपना कॉलेज चल रहा था, ये सब चीजें। ये क्या तब पैसा था। पूछिए डायरेक्टली थोड़ा, वो भी टोन अपना, मतलब ऐसा नहीं लाइक अब गुस्से में हो जाए, कोई बोल रहा है कि हाँ मैडम मेरे पास तो पैसे नहीं, और आप गुस्सा हो गए, हाँ पैसे नहीं थे 2 महीने पहले, पैसे थे क्या। ऐसा नहीं, टोन थोड़ा सॉफ्ट रखना है। ठीक है, अच्छा एक चीज बताइए मुझे कि आज से 2 महीने पहले आप मुझे बताइएगा दैट आप क्या कर रहे थे। थोड़ा सा जैसा भी आपको याद है, आई एग्री विद दैट, 2 महीने 60 डेज होते हैं, इतना हमें कहाँ याद रहता है, वैसे भी हम ह्यूमन है तो इतनी मेमोरी हमारी लॉस रहती है कि हमें एकदम याद नहीं रहता। बट फिर भी वो कुछ ना कुछ जरूर बताएगा। नियर बाय का बता देगा, चाहे कुछ भी बता देगा। वहां उसने बताया दैट मैं ये कर रहा था, ये कर रहा था, नहीं कहा तो क्या, अगर मैं आपको ये प्लेटफॉर्म 2 महीने पहले मिला होता तो क्या आपके पास तब पैसा था। एंड सेम चीज कहूंगी, अगर मान लो आप स्टार्ट नहीं करते हो अभी, अभी आपके पास ये प्लेटफॉर्म आया है, आपके पास एक चांस है, आपके पास एक अपॉर्चुनिटी है, आपके पास एक सिस्टम है जिसके साथ आप काम स्टार्ट करके स्किल सीख के अपने बिजनेस को इस प्लेटफॉर्म पे स्किल्स का यूज करके एक अर्निंग सोर्स बिल्ड कर सकते हो। लाइक, ठीक है, उन स्किल्स का यूज करके एक अर्निंग सोर्स बिल्ड कर सकते हो। आज आपके पास है। आज आप कह रहे हो आपके पास पैसा नहीं है। मान लीजिए आप आज स्टार्ट नहीं करते हो, 2 महीने बाद पैसा होगा क्या। बिकॉज क्योंकि फॉरएवर तो आपसे पहले भी चल रही है, फॉरएवर तो इतने लंबे टाइम से चलती हुई आ रही है, फ्रॉम अ वेरी लॉन्ग टाइम। इतने लंबे टाइम से चलती आ रही है, प्रॉपर बताइए उनको, इंडिया के अंदर 26 ईयर्स कंप्लीट कर चुकी है।
ठीक है, ये वाली सारी चीजें प्रॉपर बताइए। इंडिया के अंदर 26 ईयर्स कंप्लीट कर चुकी है। ऑल ओवर वर्ल्ड में, ऑल ओवर वर्ल्ड में कितने ईयर्स कंप्लीट कर चुकी है? चलिए, अब पहले तो आपका जीके टेस्ट हो जाए। आप उनको क्या बोलेंगे? आपको पता है अपने ऑल ओवर वर्ल्ड में मतलब कंपनी कब स्टार्ट हुई थी? 47 नहीं, 48 पे आ जाइए अब। ऑलमोस्ट 48 है परसों। ठीक है, फॉरएवर की एनिवर्सरी है, हैप्पी बर्थडे। पता है ना आपको? तो ऐसे याद रख लिया करो यार, हैप्पी बर्थडे आने वाला है परसों, हैप्पी बर्थडे फॉरएवर का। तो इससे आपको ये भी याद रहेगा। तो 13 मई 1978, अभी चल रहा है 2026। इट्स लाइक कंप्लीटेड 48 ईयर्स। 48 ईयर्स। ठीक है, 48 साल से 168 से ज्यादा देशों के अंदर चल रही है। ठीक है, पिछले 26 साल से इंडिया के अंदर चल रही है। आप अगर आज स्टार्ट नहीं करते हो तो वो तो चलेगी, बट आज आपके पास पैसा नहीं है, तो इस प्लेटफॉर्म के अलावा आपके पास ऐसा कौन सा दूसरा ऑप्शन है कि अगर मान लो आप 2 महीने बाद ये प्लेटफॉर्म आपके पास आता, तब आप उसे स्टार्ट कर पाते और तब आपके पास पैसा होता? पूछो, थोड़ा सा मतलब उसको सोचने में मजबूर करो कि भाई उसका रीजन क्या है, क्यों उसे स्टार्ट करना है। ठीक है, चीजें आपको थोड़ा सा मतलब क्लियर करनी होगी, क्लियर वर्ड्स में। क्योंकि देखो, सिंपल सी चीज है, आपको फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे ये कहा जा रहा है ये झूठ बोलने का बिजनेस नहीं है, फेक प्रोमिस करने का बिजनेस नहीं है, अरे यार यहाँ पे तो गाड़ी आ जाती है, आ जाती है, नहीं। मेहनत करके ग्रो करने का बिजनेस है। मेहनत करोगे तो ग्रो करोगे, ये क्लियर बोलिए। साथ में इनफैक्ट कोई स्टार्ट भी करने आ रहा है ना, तब भी आप उनको ये बोलिए कि अगर आज आप स्टार्ट कर रहे हो, मेहनत करोगे, स्किल सीखोगे, अप्लाई करोगे, सिस्टम को फॉलो करोगे, तब आप यहाँ पे ग्रो करोगे। अगर आप आज ये आ रहे हो कि हाँ मैंने तो बस प्रोडक्ट्स परचेज कर लिए और लाइक अगले महीने से मेरी तो बल्ले बल्ले है, मुझे तो इनकम आने लग जाएगी बैठे बिठाए, तो देखिए बैठे बिठाए इनकम नहीं आएगी, ये चीजें मैं आपको आज भी क्लियर कर देती हूँ। तो आर यू श्योर आप मेहनत करने के लिए रेडी हैं? इतना श्योरिटी के बाद तब उनसे काम स्टार्ट कराइए। आर यू श्योर आपको सच में घर का पे बैठे हुए जो फ्री टाइम है उसका यूज करके अपने स्किल्स को डेवलप करके एक अर्निंग सोर्स बिल्ड करना है? देखो, जितना क्लियर रहोगे ना, जितना क्लियर, उतना ही अच्छे रिस्पॉन्सेज आपको आएंगे। याद रखना इस चीज को। मेरा काम स्टार्ट करने का रीजन था बिकॉज मुझे मांगना अच्छा नहीं लगता था। आपके भी अपने अपने रीजंस हैं, तो उस चीज को याद करिए कि मतलब सबके पास अपने अपने रीजंस हैं, तो उनको उनके रीजंस रिमाइंड कराइए। यहाँ पे उस चीज को ये बताइए कि भाई आपने बताया था कि आपको इसलिए काम स्टार्ट करना है। ठीक है, ये आपने बताया था मुझे ये रीजन है कि भाई मुझे अपने फाइनेंशियल सपोर्ट करना है, ये करना है, वो करना है। इसके अलावा मान लो आज तो चलो आप ठीक है मुझे कह रहे हो कि पैसा नहीं है, इसके अलावा कौन सी ऐसी चीजें हैं जो आप कर रहे हो कि अगले 2 महीने में आपके पास पैसा आ जाएगा, या अगले 6 महीने में आप अपनी फैमिली को फाइनेंशियली सपोर्ट करने लग जाओगे? पूछो, कहो उसको। अगले आने वाले 1-2 महीने के अंदर, या फिर कौन सा ऐसा दूसरा काम है आपके पास, कौन सा ऐसा दूसरा ऑप्शन है? ठीक है, कि जिससे आप आगे आने वाले 1 से 2 महीने के अंदर, 3 महीने के अंदर, जो आपने रीजन बताया था कि ये आपका रीजन है आपको काम स्टार्ट करना है, वो आपका स्टार्ट हो जाएगा। वो बोलता है कि मैडम जॉब कर लूंगा, ये वो। तो जॉब में कितने की, आपको क्या लगता है कितने की जॉब आपकी लग जाएगी? व्हाट डू यू थिंक? आजकल इंडिया के अंदर जो भी जॉब का सिनेरियो चल रहा है, जिस हिसाब से कंपटीशन है, व्हाट डू यू थिंक कितने की जॉब आपकी लग जाएगी? ये सब चीजें थोड़ा क्लियर करिए, बिल्कुल क्लियर वर्ड्स में चलिए, जितना क्लियर बोलोगे उतना बेटर रहेगा। ओके, चलिए अब नेक्स्ट ऑब्जेक्शन है। आपको अपनी हाइप बिल्ड करने की थोड़ी सी चीजें ठीक करनी पड़ेंगी। जो आप बोल रहे हो कि आप 1 PM सेशन के बाद लोग बोलते हैं कि सोच के बताएंगे,
क्योंकि सोच तो आप पिछले इतने टाइम से ही रहे हैं, ठीक है, बट आपके सोचने के अकॉर्डिंग तो सिस्टम नहीं रन कर पाएगा ना। मेरे पास तो जो हमारे सिस्टम के अंदर जितने लोगों को हम पर्सनली गाइड कर सकते हैं, स्किल सिखा सकते हैं, वो चीजें लिमिटेड है। तो हम पर्सनल उनसे उतने ही पर्सन को सिलेक्ट करते हैं, सीरियस लोगों को, जो एक्चुअल में सीरियस हैं और जो सच में सीखना चाहते हैं हमारे सिस्टम के साथ। क्योंकि हम ऐसा नहीं है कि कोई भी आया और आके हमारे साथ काम स्टार्ट कर कर मतलब सीखना है, क्योंकि हम फिर हर किसी का काम स्टार्ट नहीं कराते। आप मुझे सीरियस लगे तो आई गिव यू अ चांस। तो मेक श्योर आपके पास इतने इतने बजे तक का टाइम है, मुझे फटाफट से बता दीजिएगा, वरना आपकी सीट के अलावा 3 लोग और भी हैं जो बिल्कुल रेडी हैं, ठीक है, अपना स्लो ट्रैक से स्टार्ट करने के लिए। सिंपल, क्लियर वर्ड्स में बोलिए। क्योंकि फॉरएवर स्टार्ट करना कोई बड़ी बात थोड़ी है, कोई भी आए अपनी आईडी क्रिएट करे और उसमें प्रोडक्ट उठा ले और स्टार्ट कर ले। बट सबसे इंपॉर्टेंट चीज है सिस्टम, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है स्किल्स। प्रोडक्ट तो कोई भी खरीद ले, प्रोडक्ट करके 2000 पॉइंट्स कंप्लीट करके कोई भी अपना काम स्टार्ट कर सकता है, कोई भी असिस्टेंट सुपरवाइजर बन सकता है इन कंपनी पॉइंट ऑफ व्यू। बट उस असिस्टेंट सुपरवाइजर के बाद अर्निंग्स कैसे आएगी, आपको बिजनेस बढ़ाना कैसे है, कैसे सारी चीजें करनी है, प्रोडक्ट्स को कैसे उनके यूजेस खुद सीखने हैं, लोगों को बताना है, सब कुछ कैसे करेंगे आप। ठीक है, करने को ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है, कोई भी आगे आईडी अपनी क्रिएट करके 2000 पॉइंट्स कंप्लीट कर सकता है। बट सबसे इंपॉर्टेंट चीज है सिस्टम मिलना। क्लियर करिए, क्लियर वर्ड्स के अंदर चलिए इन सब चीजों में। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट कोई। यार मेरे को ना, प्रोडक्ट्स बहुत कॉस्टली हैं। आप उनको ये बताइए, आपका थोड़ा सा अपना अपनी जो कंपनी के रिगार्डिंग जो जीके है, ठीक है, उसको थोड़ा स्ट्रांग करिए यहाँ पे, उनको बताइए। क्योंकि कंपनी यहाँ अगर आपको लग रहा है यहाँ पे कि कंपनी अगर लास्ट 48 ईयर से चल रही है, इंटरनेशनल ब्रांड है, और जैसे कि आपने प्रोडक्ट सेशन के अंदर समझा, ओके, प्रोडक्ट सेशन के अंदर समझा कि मतलब वो हमारी हेल्थ के लिए कितने बेनिफिशियल प्रोडक्ट्स हैं, क्योंकि ऐसे तो मार्केट में बहुत सारे प्रोडक्ट्स मिलते हैं। क्योंकि अब आप मुझे एक चीज बताइए, क्या आप बीएमडब्ल्यू को ऑल्टो से कंपेयर कर सकते हैं? मुझे एक चीज बताइएगा, कंपेयर करोगे? कंपेयर अगर मैं कहूँ आप ऑल्टो और बीएमडब्ल्यू में कंपैरिजन करके बताओ, कैसे कंपेयर करोगे? वो बताएगा नहीं, मैं ऑल्टो मैडम एक छोटी गाड़ी है, बीएमडब्ल्यू एक लग्जरी कार है। लग्जरी कैसे? उसके वो बहुत अच्छे फीचर्स देती है, उसके अंदर सेफ्टी फीचर्स ज्यादा है, लाइक वो कंफर्टेबिलिटी देती है, एंड बहुत सारी चीजें आप उनको बताएंगे, वो आपको बताएगा। ठीक है, बस यही फर्क है। क्योंकि गाड़ी तो 4 टायर तो उसमें भी लगे हैं, 4 टायर तो उसमें भी लगे हैं, चलेगी तो वो भी रोड पर, चलेगी तो वो भी रोड पे। बट बात किस चीज की है? क्वालिटी की। क्वालिटी का पैसा ही तो जाता है ना। तो इसीलिए प्रोडक्ट्स यहाँ पे भी आपको लग रहा है कॉस्टली हैं, तो इनका क्वालिटी का ही पैसा है। कि वरना तो बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं। यहाँ पे तो कंपनी उस चीज की श्योरिटी लेती है, हर चीज आपको प्रॉपर ब्रांड पैकेजिंग सब चीजों पे आपके इतने सारे सर्टिफिकेशंस है प्रोडक्ट्स के ऊपर, सब कुछ मेंशन्ड है। बट जो प्रोडक्ट आप मार्केट से खरीद के ला रहे हो उसके लिए आप 200% श्योर हो कि जो आप डिटॉक्सिफाई करने के लिए कोई भी एलोवेरा जेल कंज्यूम कर रहे हो वो सच में डिटॉक्सिफाई कर रहा है या सिर्फ पानी पी रहे हो? सच में उसके अंदर एलोवेरा है या सिर्फ और सिर्फ केमिकल्स मिला के और टेस्ट बना दिया एलोवेरा का? आर यू श्योर अबाउट दैट? क्योंकि फोन, अगर फोन की बात करें तो यहाँ पे रियल लाइफ प्रैक्टिकली होगी कि अभी आपके हाथ में कितने का फोन है। क्योंकि फोन तो अब आज के टाइम पे 6-7 हजार का भी आ जाता है, तो आपने 15 हजार का क्यों लिया? आपने 10 हजार का क्यों लिया? 5-6 हजार वाला क्यों नहीं लिया? कंपेयर, कंपैरिजन करके दिखाइए। ठीक है, अब आईफोन है, आईफोन और नॉर्मल फोन्स में कंपैरिजन है, आपको क्या लगता है आईफोन महंगा है फिर भी बिक रहा है? वो बोलेगा हाँ मैडम उसकी क्वालिटी अच्छी है, कैमरा अच्छा है, क्योंकि जस्ट अब आपने खुद ही कहा ना क्वालिटी अच्छी है। बिकॉज इसीलिए प्रोडक्ट्स आपको कॉस्टली लग रहे हैं, बट वो प्रोडक्ट्स वर्थ इट है। बिकॉज वो आपकी हेल्थ अच्छी कर रहे हैं और साथ साथ में आपको एक प्लेटफॉर्म मिल रहा है। आप इस चीज को ये समझिए ना कि आपको लग रहा है प्रोडक्ट्स महंगे हैं, वो प्रोडक्ट्स खरीद के, वो प्रोडक्ट्स खरीद के साथ में आपको एक सिस्टम और एक प्लेटफॉर्म मिल रहा है जिसपे आप स्किल सीख के अपना एक अर्निंग सोर्स बिल्ड कर सकते हो। बाहर वाली एलोवेरा जेल वाली बोतल खरीद के कुछ मिल रहा है क्या? सिंपल। क्योंकि आप इस चीज को ये समझिए कि बाहर तो आप पैसा दे के आते प्रोडक्ट ले लेते हैं, उसके बाद फिर से पैसा दे के आते प्रोडक्ट ले लेते हैं, बट यहाँ पे अगर आपको ये परचेज करनी भी है
तो इसके बदले प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं आपको, उन प्रोडक्ट्स को अच्छे से यूज करिए, अपनी हेल्थ के बेनिफिट्स उठाइए, साथ साथ में स्किल सीखिए। यहाँ पे आपके पास दो चीजें हैं। वहां पे तो आप एक चीज पे श्योर नहीं हो कि वो आपकी हेल्थ भी अच्छी करेगा या नहीं करेगा, इनकम सोर्स तो बिट छोड़ ही दीजिए। सिंपल, बहुत क्लियर वर्ड्स में चीजें अपनी रखिए, बहुत है। कौन है भाई, लोग कहते हैं क्या था ये, बहुत बार एक ही सेम ही लोग कहते हैं 6 PM के बाद क्या था। हु कैन सी योर मैसेजेस यार, फ्रॉम वेयर कैन आई सी माय मैसेजेस। हाँ जी, और बताइएगा। ये मैसेज नजर नहीं आ रहे हैं, डोंट नो व्हाट इज द इशू। शो चैट प्लीज, वन सेकंड। हाँ जी, नेक्स्ट ऑब्जेक्शन, गूगल पे यूज नहीं करते। क्योंकि आप यूज नहीं करते, बट आपको मैं एक चीज बता दूं, आप ऑनलाइन किसी वर्क में आ रहे हैं तो आपको यूज करना भी पड़ेगा और सीखना भी पड़ेगा। ठीक है, अभी नहीं करते, अभी के लिए तो मैं, चलो मैं आपको एक ऑप्शन दे सकती हूँ, अगर आप अभी यूज नहीं करते तो आप किसी से करवा सकते हो, बट जल्दी से जल्दी अपना भी स्टार्ट करिए, अदरवाइज फिर आपके लिए काम पॉसिबल नहीं हो पाएगा। क्लियर वर्ड्स में बोलो, आप एक ऑनलाइन वर्क के अंदर आ रहे हो जिसमें आप मुझसे कनेक्ट ऑनलाइन ही हुए हो, ऑनलाइन जो परचेज भी ऑनलाइन ही होगी, आप अपना एड्रेस डालोगे, अपने प्रोडक्ट्स बताओगे, कार्ट में ऐड करोगे, अपने ऑर्डर प्रोसेस होगा आपका, ये सब कुछ भी ऑनलाइन ही होगा, तो ऑनलाइन पेमेंट भी करनी पड़ेगी। वहां कैश कैसे, हम फोन में तो घुसा नहीं सकते ना कैश, उसके लिए पेमेंट सोर्स ही चाहिएगा हमें, तो वो भी आपको चाहिएगा। क्लियर बोलिए उनको कि आपको आपके वॉलेट में अमाउंट ऐड करना है, वो तो ऑनलाइन इनकम सोर्स से ही हो पाएगा, या फिर आप डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड का यूज कर सकते हो, अगर वो फोन पे गूगल पे यूज नहीं कर सकते तो डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड से भी कर सकते हो, आप वैसे भी कर लीजिए। यार देखो, ये वाले लोग आते हैं फॉरएवर है मुझे नहीं करना, ये कोई बात नहीं, तो इनका फिर आप जब आप खुद ही सोच के देखिए, आप जहां भी अप्लाई कर रहे हो वहां आपको फॉरएवर मिल रही है, तो फॉरएवर तो कितना चल रही है, आप बेशक मत करिए। ये बोल के छोड़ दो यार, क्या ही करना है। देखो, आप जहां भी आपको, आप सोच के चलिए कि आप ये कह रहे हो कि फॉरएवर नहीं करना, मैं पहले भी ट्रेनिंग्स ले चुकी हूँ, वो सामने वाला ये बोल रहा है। क्योंकि देखिए, फॉरएवर मैं भी फॉरएवर कर रही हूँ इतने टाइम से, बट आप एक चीज समझ के चलिए कि आपने फॉरएवर देख लिया है, मैं फॉरएवर से अभी अर्निंग्स कर रही हूँ एक अच्छे सिस्टम के साथ, बट आप फॉरएवर देख देख के छोड़ रहे हो, और आप जहां भी अप्लाई करते हो आपको फॉरएवर ही मिल रही है, तो फॉरएवर तो कितना ग्रो कर रही है, बस आप अप्लाई ही करते रह रहे हो। क्लियर बोलो ना, थोड़ा सा हर्ट कर दो, क्या है, और डायरेक्टली इन इन अ पॉजिटिव वे, कि आप तो अप्लाई ही करते हो, मैं बट यहाँ से अर्निंग्स कर रही हूँ। क्लियर बोलिए। मैं एक अच्छा सिस्टम और एक अच्छा ट्रेनिंग सिस्टम के साथ काम करना भी तो इम्पोर्टेंट है ना, फॉरएवर देखने तो बहुत लोग आते हैं, अच्छे ट्रेनिंग सिस्टम के अंदर काम करना भी तो इम्पोर्टेंट है, और मैं उसका पार्ट हूँ। आपके जैसे मेरे पास तो बहुत लोगों ने अप्लाई किया, अभी आपने बोल दिया फॉरएवर नहीं है, मुझे नहीं करना, इट्स ओके, नेक्स्ट पर्सन है वो रेडी है वो करेगा। तो उससे यहाँ पे क्या आप दिखा रहे हो, फियर ऑफ लॉस, क्या बता रहे हो, फियर ऑफ लॉस। अपनी चीजें थोड़ा सा, मैं बार बार एक ही चीज रिपीट कर रही हूँ, अपने वर्ड्स चीजें क्लियर रखिए, और ये कॉन्फिडेंस ज्यादा लोगों पे काम करने से ही आएगा। सो डू मल्टीपल कॉलिंग्स, बहुत ज्यादा, मल्टीपल, एक एक लीड को कम से कम मैं तो ये कहूंगी 2 से 3 बार तो जरूर यूज करें, जरूर। और फिर उसके बाद भी मैक्सिमम यूज करना है तो अपने अपलाइन एंड डाउनलाइन से शेयर कर सकते हो, क्रॉस एक्सचेंज कर सकते हो यूज लीड्स को। इससे आपके पास नए लोग आ जाएंगे जिन्होंने उनके कॉल रिसीव नहीं किए, और आपके पास, और आपके वाले जिन्होंने आपके कॉल रिसीव नहीं किए वो उनके लिए फ्रेश हो जाएगा। सिंपल, लीड्स को मैक्सिमम यूज करिए, हमारे पास लोग ही तो ज्यादा होना चाहिए ना मैम, लोग गूगल इंस्टा यूट्यूब सर्च करते हैं।
यार जो अब एक बात बताओ, 6 PM मीटिंग के बाद उसने आपसे बात किए बिना ब्लॉक ही कर दिया, तो क्या तो आपका इनविटेशन में से थोड़ा कॉन्फिडेंस नहीं लगा? बाकी ऐसे लोगों का क्या ही कर सकते हो? आप फोन में जाके तो किसी को कुछ कर नहीं सकते ना, ना घूसा मारना अलाउड है, ना कुछ ऐसी चीजें हैं, तो कुछ नहीं कर पाएंगे हम। ब्लॉक कर दिया तो जाने दो। ऐसा थोड़ी है दूसरे नंबर से कॉल करके तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे ब्लॉक करने की, ये तो नहीं करेंगे ना हम। लेट देम गो, मूव ऑन, आगे बढ़िए। कुछ को आप ब्लॉक करते हो, कुछ आपको ब्लॉक करते हैं, सिंपल। जाने तो, ऐसे लोगों का माइंडसेट ही खराब है यार। गूगल पे सर्च करके, जो गूगल पे ही पहले जाके, और गूगल की ही जिसने मान ली, और नेगेटिव रिव्यूज को जिन्होंने मान लिया बिना आपसे बात किए, बिना आपसे चीजें किए, तो क्या करोगे ऐसे लोगों का? छोड़ो। अच्छा देखिए, जो आप कह रहे हैं कि कोड भेजने के बाद पर्सन कॉल रिसीव नहीं करते हैं, इसका तो एक सोल्यूशन मैं आपको ये बता सकती हूँ कि प्रॉपर थोड़ा सा आप इनविटेशन अपना अच्छा रखिए, जिससे लगे कि हाँ भाई, कंपनी जो भी सारी चीजें हैं, आई एग्री विद दैट, वो गूगल वगैरह कर लेते हैं, ठीक है, बट आप एक अपना जो उससे पहले वाला वॉइस नोट है वो कुछ इस अकॉर्डिंग प्रिपेयर करिए कि इस सेशन में हो सकता है आपको सारी चीजें क्लियर ना हो, आपके मन में बहुत सारे डाउट्स भी आए, आपके मन में बहुत सारे क्वेश्चंस भी हों, तो जैसे आपकी सीट कंफर्म होगी वैसे ही मैं आपको कॉल करूंगी। मेक श्योर आप अपने सारे डाउट्स मुझसे क्लियर करिएगा, बिकॉज मैं इस प्लेटफॉर्म के साथ काम कर रही हूँ। आप ये लाइन अपनी जो पहले हाई बिल्ड करने वाली है ना 6 PM क्लास के लिए, उस वॉइस नोट में ऐड कर सकते हैं, ताकि उसमें ये माइंड में जाए कि हाँ भाई उसने बोला था क्वेश्चन तो आएगा, मेरे पास ये क्वेश्चन है तो मैं इसको कॉल करके पूछती हूँ, मैं पूछता हूँ। आप ये चीजें ऐड कर सकते हो, ठीक है। कंपनी का नाम क्या है पूछते हैं फर्स्ट कॉल पे। कंपनी का नाम क्या है, अगर मान लो किसी ने पूछा कंपनी का नाम क्या है, क्योंकि जी मैंने मतलब वर्क डिटेल्स के लिए ही कॉल किया था, तो मुझे मतलब अपने प्लेटफॉर्म के लिए कुछ जेन्युइन पर्सन्स की नीड है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप मेरे साथ अपनी डिटेल शेयर करेंगे, जो भी मैं मतलब आपसे कुछ पर्टिकुलर क्वेश्चंस हैं जो मैं आपसे पूछना चाहूँ, ताकि मैं भी देख सकूं कि आप भी मेरे वर्क के लिए सुटेबल है या नहीं। और रही बात डिटेल्स के बारे में, तो डिटेल्स के लिए शाम को 6 PM मास्टर क्लास होने वाली है, आप उसको अटेंड करिए, आपको सभी डिटेल्स वहां से मिल जाएगी क्लियर वर्ड्स में। बट फिर भी ऐसा कोई ढीठ जिद्दी इंसान आता है कि कंपनी का नाम ही नहीं बता रही है वो, क्योंकि आपके अंदर इतना पेशेंस ही नहीं है कि आप खुद के लिए आधा घंटा निकाल सके और चीजों को देख सके, तो क्या ही करेंगे आप कंपनी का नाम जान के? सॉरी, आप मेरे काम के लिए सुटेबल नहीं है, थैंक यू सो मच। रिजेक्ट कर दो। जो आपकी बात सुनने को ही तैयार नहीं है, जिसको बार बार सिर्फ यही जानना है कंपनी का नाम, कंपनी का नाम, कंपनी का नाम, जस्ट रिजेक्ट देम। ये आपके अंदर इतना ही पेशेंस नहीं है कि आप 6 PM में आधा घंटे के लिए अपने लिए टाइम निकाल के किसी प्लेटफॉर्म को देख सको, समझ सको, तो कंपनी का नाम जान के भी क्या ही करोगे आप? अगर कोई सामने से बोलता है फॉरएवर है क्या, ऐसे भी आते होंगे ना, ये फॉरएवर तो नहीं है, तो आपको क्या करना है, वहां पे पूछना है फॉरएवर मतलब, समझी नहीं मैं, क्या फॉरएवर, क्या जान मतलब क्या कहना चाहते हो, समझ नहीं पाई मैं, थोड़ा बताओगे क्या कहना चाह रहे हो? पूछो, मतलब बताओगे आप क्या कहना चाह रहे हो, जस्ट लाइक दैट कि कई बार तो ऐसे स्मार्ट पर्सन्स भी आते हैं, मेरा भी एक्सपीरियंस रहा है, कई बार ऐसे स्मार्ट पर्सन्स आते हैं जो बोलते हैं, आपने जैसे बोला ना क्या फॉरएवर, तो वो ऑलरेडी किसी प्लेटफॉर्म से होते हैं और दे नो दैट टैक्टिक्स यू आर यूजिंग, कि आप इस ऑब्जेक्शन को ऐसे हैंडल कर रहे हो, तो वहां पे वो हंसने लग जाते हैं, अच्छा अच्छा अब तो मैं समझ गया फॉरएवर से ही, क्योंकि हाँ मैं बिल्कुल फॉरएवर से हूँ, आप बताइए आप बार बार क्यों अप्लाई कर रहे हैं, अगर आपको पता है फॉरएवर है और ये सब चीजें हैं, तो क्या जानते हो फॉरएवर के बारे में? क्या तो आप इतने वेले हो कि आपके पास बहुत टाइम है कि आप जा जाके आईडीज पे फॉर्म्स फिल कर रहे हो, या फिर ऐसा सीन है कि आपके पास काम नहीं है, बिल्कुल ही नहीं है, आपका नहीं चल रहा और आप किसी का चलने भी नहीं देना चाहते, इसीलिए लीड्स पे हमारा पैसा बर्बाद करवा रहे हो? क्लियर बताओ ना क्या प्रॉब्लम है? काम नहीं चल रहा तो काम करोगे तो चलेगा, ऐसे दूसरों के फॉर्म फिल करोगे काम थोड़ी चलेगा। अगर आपको जैसा लगता है कि सामने वाला अदर कंपनी से है, तो सीधा क्लियर वर्ड्स ये बोलिए।
अगर कोई पर्सन ऐसा, आपका ठीक है, आपका ऑब्जेक्शन है कि कुछ पर्सन बोलते हैं हम तो फॉरएवर में काम करके छोड़ चुके हैं, वहां पर कुछ नहीं बनता। अगर अगर आपने काम ही किया होता तो डेफिनेटली आपका कुछ बनता। क्योंकि सिर्फ नाम के लिए मीटिंग्स लगाना, क्योंकि काम को काम की तरह किया जाता है ना। और रही बात, मैं नहीं जानती कि मे बी शायद आपका सिस्टम आपके साथ मतलब इतना अच्छा ना हो। ठीक है, और ये भी डिपेंड करता है कि आपने कितना काम किया। तो वो अब आप मुझे रियलिटी अगर अच्छे से बताएं तो शायद मैं बता पाऊं कि आपका क्यों कुछ नहीं बना। क्योंकि मैं जिस सिस्टम के साथ काम कर रही हूँ मेरा तो यहाँ पे बन रहा है, और मेरा मैं अपना फ्यूचर बहुत देख के चल रही हूँ। यहाँ पे आपको नेगेटिव करने भी आएंगे। ठीक है, भर भर के लोग आ रहे हैं आजकल, थोड़ा सा कुछ ज्यादा ही क्वांटिटी हो गई है इनकी। ठीक है, आएंगे दूसरी अदर कंपनीज वाले, अरे फॉरएवर है क्या, अरे ये है क्या, अरे वो है क्या। जैसा आपके सामने भी चीजें अभी आ रही होंगी, कोई कोई कहीं ना कहीं कोई ना कोई वीडियो, कोई नेगेटिव न्यूज आपने फॉरएवर के बारे में सुनी होगी। जस्ट बिकॉज देखो यार, एक चीज अपने माइंड में हमेशा क्लियर रखना, कोई कंपनी, कोई लाइक मैनेजमेंट या जो कंपनी 48 साल से चल रही है, तो वो खराब नहीं है। उस कंपनी के अंदर कुछ लोग आ जाते हैं जो अपनी इंटेंशंस खराब रख के और चीजों को खराब कर देते हैं। उसका मतलब ये नहीं है कि कंपनी खराब है। इस चीज को हमेशा याद रखना। ठीक है, ये आपके साथ भी हो सकता है, ये हमारे साथ भी हो सकता है, ये मेरे अब हमारी ही टीम के अंदर कोई आ जाए या फिर कोई भी पर्सन ऐसे मतलब चीट कर ले या कुछ भी, मतलब उसके में भी हो सकता है वो है भी या नहीं। बट जब एक चीज का इंडिया के अंदर बहुत फेमस है, पता है ना आपको, कि अगर एक इतनी सी आग, छोटी सी चिंगारी लग जाती है वो आग की तरह फैलती है, और बाद में पता चलता है कि वो चिंगारी तो शुरू में ही बुझ गई थी, तो बस आग फैलती चली गई। फेमस है ना इंडिया इस चीज के लिए। वो बाद में पूछते हैं कहाँ गया, पता नहीं कहाँ गया कहाँ गया, ये वाली चीजें। तो मेक श्योर उस चीज को इग्नोर करके अपने काम पे फोकस करिए, बिकॉज हम जेन्युइन तरीके से काम कर रहे हैं, आपको जेन्युइन तरीके से काम करना है, और जो जेन्युइन तरीके से काम करना है उसको कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। वी आर इन दैट सिस्टम जिसके अंदर ये कहा जाता है कि प्रॉपर अपना प्योर सोल के साथ अच्छे से काम करिए। ठीक है, ना झूठ बोलने का काम है, ना किसी को झूठ बोलिए, ना फेक प्रोमिस करिए, क्लियर वर्ड्स में बात करिए। कोई करना चाहता है तो ठीक, अदरवाइज यू कैन मूव, कोई दूसरा करेगा। क्लियर रखिए अपने वर्ड्स को। ओके, ठीक है। सो ऐसी नेगेटिव चीजों से भी दूर रहना है, माइंड प्लीज। सो व्हाट इज योर क्वेश्चन? उसने कहा और आपने मान लिया। आपने लिखा है कि मैम पार्टनर बोलता है कि मैं सुपरवाइजर थी, एएम थी, और मैंने कुछ नहीं, मेरा कुछ नहीं बना, मैंने छोड़ दिया। मैं मैनेजर हूँ, मैं एएम भी थी, मैं सुपरवाइजर भी थी, क्या मुझे बोलते हुए सुना है आपने कि मेरा कुछ नहीं बना और मैंने छोड़ दिया? आपके आप ही जितने भी सीनियर्स को सुन रहे हैं, ठीक है, जो आप ट्रेनिंग्स वगैरह अटेंड करते हैं अपने, जिस भी मैनेजर की, मैं अंजना मैम को, किसी भी को भी आपने सुनते हुए सुना है? वो भी कभी सुपरवाइजर थे, वो भी कभी असिस्टेंट मैनेजर थे, उनको बोलते हुए सुना है कि मेरा कुछ नहीं बना मैंने छोड़ दिया? उसने कहा और आपने मान लिया। अरे इतने भी भोले मत बनिए कि कोई भी आए और आपको लूट के चला जाए। आपको पता है अदर कंपनीज के लोग हमारे फॉर्म सप्लाई कर रहे हैं। आपको इस चीज के लिए हमेशा उनकी फर्स्ट लाइन हमेशा यही रोती है, और ये आज से नहीं है। 2.5 साल पहले मैंने इस वर्क को स्टार्ट किया था। 2.5 साल पहले जब मैं बिल्कुल एएस थी, और शायद मैंने जस्ट कॉलिंग सी स्टार्ट की हुई थी। आपको पता है मेरी लीड्स में, आपके पास तो एएम सी सुपरवाइजर, मेरी लीड्स में तो मैनेजर आया था। और मुझे उसने ऐसी ऐसी लाइंस बोली थी ना कि जो दिमाग खराब करे ही करे इंसान का, बट मेरा नहीं हुआ। यहाँ पे उसने मुझे बताया क्या था, कि आप अभी असिस्टेंट सुपरवाइजर है। मैं कहा हाँ जी। मैं मैनेजर था फॉरएवर में, बट ना मतलब ये वाली चीजें होती हैं और दूर के ढोल सुहाने लगते हैं, तो मैं आपको अदर प्लेटफॉर्म सजेस्ट करना चाहूंगा। कि मैनेजर तो बना, बट मैनेजर के बाद मुझे इनकम नहीं आ पाई। उसने मुझे ऐसी चीजें बोली। तो एक बारी के लिए जस्ट कोई नया पार्टनर, नया पर्सन आएगा, मैं बिल्कुल फ्रेशर थी उस टाइम पे, उसने मुझे ये बात बोली। इवन ये भी कहा कि दूर के ढोल सुहाने होते हैं। ठीक है, फिर मैंने उसको जो बढ़िया से, उस टाइम पे भी मेरी लाइन पता है क्या थी, ये देखिए, आप पहली बात तो आप मैनेजर हैं, आप सीनियर मैनेजर, आई डोंट नो आप हैं भी या नहीं हैं। ठीक है, उसके बाद ये कि मेरे मैनेजर्स के पास, जो जिस सिस्टम के साथ मैं काम कर रही हूँ, जिन लोगों के साथ मैं काम कर रही हूँ, उनके पास इतना टाइम तो नहीं है कि वो लीड्स में जा जाके अप्लाई करेंगे और लोगों के साथ कॉल पे उन्हें ये बताएंगे कि मैं मैनेजर था। ठीक है, तो आप मैनेजर होते
तो शायद आपको इन सब चीजों की जरूरत नहीं होती, और मैनेजर होके भी काम करना पड़ता है तभी पैसा आता है। तो डोंट वेस्ट माई टाइम और योर टाइम। शायद काम किया होता तो मैनेजर भी होते। मैं कहा ऐसे दूसरों का टाइम वेस्ट करके कुछ नहीं मिलेगा, काम कर लो काम। यही 4 लाइन बोल के उसके मुंह पे फोन काटा था मैंने। ये मेरा स्टार्टिंग से माइंडसेट रहा है। तो आपके माइंडसेट पे भी चीजें डिपेंड करती है कि आपका कितना स्ट्रांग माइंडसेट है। कि कोई आए, राह चलता आए और कुछ भी बोल के चला जाए और आपका माइंडसेट वहां पे टूट जाए। ना जी ना। इतने शायद छोटे माइंडसेट के तो नहीं हो। बिकॉज आपने खुद ही प्रूव किया है अपने पॉइंट्स कंप्लीट करके दैट आपका माइंडसेट बहुत बड़ा है और आपको सच में कुछ करना है। तो ऐसी छोटी छोटी चीजों पे अवॉइड किया करो। ओके ठीक है, नेक्स्ट। हस्बैंड नहीं मान रहे। ये बहुत आता है मैम। ओके। हस्बैंड नहीं मान रहे। तो यार अगर आप हाउसवाइफ है तो थोड़ा अपनी स्टोरी टेलिंग करिए। और थोड़ा सा स्टोरी टेलिंग में ये भी होता है ना कि आप उनको ये बताइए, या फिर खुद की करिए, या फिर मेरी कर सकते हैं, मेरे हस्बैंड भी नहीं माने थे। ठीक है। और अंजलि मैम की कर सकते हैं, शायद उनकी फैमिली ने भी अलाउ नहीं किया था। और यहाँ पे कवल मैम है, उनकी कर सकते हैं। बीइंग अ हाउसवाइफ अगर आपके कोई भी सीनियर है तो आप उनका एग्जाम्पल लेके बता सकते हैं। ठीक है। उनका एग्जाम्पल लेके बता सकते हैं, क्योंकि देखिए अगर जहां तक मेरा एक्सपीरियंस रहा है अभी तक, जितने भी मैंने अपने सीनियर्स हाउसवाइफ्स को सुना है, जितने भी हाउसवाइफ्स हैं जो कि मेरे सीनियर हैं या फिर मेरी टीम का पार्ट है, या जितने भी मेरे साथ मेरे हैं, तो अभी तक मेरा एक्सपीरियंस रह रहा है कि किसी के भी हस्बैंड नहीं माने हैं फर्स्ट टाइम में। अगर आप हाउसवाइफ तो कॉन्फिडेंटली बोलिए मेरे हस्बैंड भी नहीं माने थे फर्स्ट टाइम में। क्यों ही मानेंगे वो, आप खुद बताइए ना। क्यों ही मानेंगे? अगर कोई आपको डायरेक्टली बिना ट्रेनिंग्स के आपको आके बोलता कि भाई तेरे को प्रोडक्ट खरीदने हैं, आप खरीदते क्या? आपने भी तो उस चीज की वर्थ समझी है ना कि ये प्रोडक्ट मेरी हेल्थ को कितना बेनिफिट करेंगे, साथ साथ में मुझे एक प्लेटफॉर्म मिल रहा है जिसपे मैं कुछ स्किल सीख के और अपनी घर बैठे काम करके उन स्किल्स को यूज करके अपनी अर्निंग सोर्स जनरेट कर सकती हूँ, मेहनत करके सीख के। तब आपने इस चीज को समझा, तभी तो आपने सोचा ना कि मुझे ये परचेज करनी है। प्रोडक्ट्स तो बदले के मिल ही रहे हैं, उनको यूज करूंगी अच्छे से। ठीक है, प्रोडक्ट्स को यूज करूंगी, अपनी हेल्थ ठीक करूंगी, साथ में स्किल्स भी सीखूंगी। जब आपने डिसीजन बनाया, जब आपने ट्रेनिंग्स ली और आपकी एक लाइन पे आपको लगता है आपके हस्बैंड मान जाएंगे, कैसे एक्सपेक्ट करते हैं आप? ऐसे ऐसे हस्बैंड नहीं मानते। आप हस्बैंड को जाके बोलेंगे मुझे 1 लाख का फोन खरीदना है, वो तब भी नहीं मानेंगे। उनको भी वहां पे भी चाहिएगा क्यों, वाई, क्यों, कैसे, 1 लाख का भी फोन खरीदना होता है, ये वो तो तब भी बोलेंगे। वो तब क्या हाँ कर देंगे? तब भी नहीं करेंगे। तब भी तो आप उन्हें मनाओगे, सारी चीजें बताओगे कि भाई उस 1 लाख के फोन की मुझे ये जरूरत है, मुझे इसलिए करना है, उसका ये मिलने वाला है, उसका ये बेनिफिट्स होने वाले हैं। तब जाके वो शायद आपको हाँ बोल देंगे। बट आपको वो चीज करनी पड़ेगी। एक बात पे आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपके हस्बैंड वन टाइम में ही मान जाएंगे? हस्बैंड, ये तो हस्बैंड है, फैम पेरेंट्स कोई भी नहीं मानता यार, कोई भी नहीं मानता वन टाइम में। क्लियर उनको बताइए, थोड़ा सा स्टोरी टेलिंग करिए और रिलेट करने की कोशिश करिए। खुद स्टूडेंट है, वो हाउसवाइफ है, तो अपने सीनियर्स का यूज करिए। अपनी ऑब्वियस सी बात है, टीम के अंदर बहुत सारे नाम लेना स्पेसिफिकली जरूरी नहीं है। एक दो का नाम लेके आप बोल सकते हो। बाकी जितने भी मेरी टीम के अंदर हाउसवाइफ है, मेरा मोस्टली एक्सपीरियंस ये रहा है कि किसी भी हाउसवाइफ के पेरेंट हस्बैंड एक बारी में नहीं माने हैं। और इवन ये तो हाउसवाइफ की बात है, इवन स्टूडेंट्स भी आते हैं तो उनके भी पेरेंट्स एक बारी में नहीं मानते हैं। मनाना पड़ता है, समझाना पड़ता है, चीजें बतानी पड़ती है, दिखाना पड़ता है। 9 PM सेशंस में उनको अपने साथ बिठाइए, तब वो चीजें समझेंगे। जेन्युइनिटी जो भी आपको वो आपसे मांगते हैं, कि मैंने आपको सब सर्टिफिकेट्स वगैरह, आपके नियर बाय आरडीओ के बारे में सब कुछ आपको बताया है। आप अपनी आईडी लॉग इन करके प्रोडक्ट्स को कार्ट में ऐड करके अपना कर सकते हैं, या फिर वॉलेट में अमाउंट आपको शो होगा। सब चीजें उनको क्लियर वर्ड्स में बताइए। ठीक है। जो भी आपके घर में हेल्थ इश्यूज है, मान लीजिए किसी को थायराइड का, किसी को बीपी का, किसी को और कोई प्रॉब्लम है, किसी को कुछ भी ऐसा है, शुगर का, तो उसके रिगार्डिंग प्रोडक्ट्स हैं जो आप यूज कराइए। ठीक है। मैं ये तो नहीं कहूंगी कि वो मेडिसिन हैं, बट बहुत बेनिफिट करेंगे वो। आप वहां पे अपने जेन्युइन केसेस वगैरह बताइए, बिकॉज मेरी टीम के अंदर मैं सच बताऊं तो मैं यूजुअली एलोवेरा जेल का, मेरे पास मेरे दो दो एग्जाम्पल हैं। एक मेरे भी टीम के अंदर सुपरवाइजर है, महाराष्ट्र से है वो। उनके ब्रदर को शुगर बहुत हाई रहता था, बहुत ही ज्यादा हाई। या इसका यूज आप भी कर सकते हो।
ठीक है, इतना हाई कि वो बाहर पढ़ने जाना चाहता था, बट उसके पेरेंट्स उसको अलाउ नहीं कर रहे थे कि भाई तेरा शुगर बहुत हाई रहता है, हम तुझे बाहर भेज देंगे तो तेरे को, तू बीमार हो जाएगा, तेरे को कोई प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है, जब उन्होंने हमारे साथ काम स्टार्ट किया और उन्होंने एलोवेरा जेल अपने ब्रदर को कंज्यूम कराया, तो उन्होंने प्रॉपर हमें रिपोर्ट्स भेजी थी कि पहले मेरे ब्रदर का जो शुगर है वो यहाँ रहता था, और आफ्टर कंज्यूमिंग एलोवेरा जेल, लाइक शायद 10 से 15 दिन ही उन्होंने, उनके ब्रदर ने हफ्ता 10 दिन ही शायद एलोवेरा जेल कंज्यूम किया था, उन्होंने 10 दिन के बाद की रिपोर्ट भेजी थी हमें खुश होके कि मैम मेरा भाई का शुगर लेवल डाउन आ गया। डॉक्टर भी ये पूछ रहा है कि मतलब आप क्या यूज करा रहे हो, आप वही यूज कराइए, बहुत अच्छा है। ये स्टोरी सच बताऊं, ये जब मुझे मुझे पता चला था, मुझे मेरी टीम पार्टनर ने बताया था, फिर मैंने अपने बाकी अपने जो सेशंस वगैरह रहते हैं, मैंने बहुत बार डिस्कस किया इस बारे में, फिर मैंने उन्हें बताया, तो मेरी इस टीम में जो मेरी असिस्टेंट मैनेजर हैं, उनके बेटे को खुद डॉक्टर ने थोड़ा सा शुगर बता दिया था, उन्होंने उसको एलोवेरा जेल कंज्यूम कराया, उनका बेबी का शुगर कंट्रोल में आ गया। वो बच्चा, उसको नहीं बोलते डॉक्टर की तेरे को शुगर है, बिकॉज वो स्टार्टिंग में ही कंट्रोल में आ गया। आप ऐसे लाइव एग्जांपल्स रखिए अपने प्रोडक्ट्स के। ठीक है, आपको पता होना चाहिए आपकी प्रोडक्ट्स के यूजेस और बेनिफिट्स क्या हैं, इतने सारे प्रोडक्ट्स के रिगार्डिंग सेशन होते हैं। ठीक है, आपके पास पैम्पलेट भी आया है, अगर आपने 2000 पॉइंट्स कंप्लीट किए हैं, या जो भी है, गूगल भी है, सब चीजें हैं, उनका यूज करिए, बेनिफिट समझिए। स्किन केयर के प्रोडक्ट्स इतने अच्छे, मोस्टली लोग अपना मतलब टैनिंग से या फिर पिंपल से, बहुत चीजों से परेशान होते हैं, उनको उनके यूजेस बताइए। स्पेशली फीमेल्स, फीमेल्स क्या मेल्स भी इस चीज को लेके कॉन्शियस होते हैं, तो वो भी चाहते हैं कि वो भी एक क्लियर स्किन के साथ और अच्छी बॉडी और अच्छे हेयर्स के साथ रहें। तो वो चीजों के बेनिफिट्स उनको बताइए कि ये आपको बेनिफिट्स भी मिलेंगे, आप अपना 2000 पॉइंट्स कंप्लीट भी कर लेंगे। ओके, और 2000 पॉइंट्स कंप्लीट करने के बाद आप असिस्टेंट सुपरवाइजर बन जाएंगे, और उसके बाद आपके साथ यही बेनिफिट्स रहेंगे, आपको 25%, बताइए उनको 25% आपका लाइक डिस्काउंट मिलेगा, 5% कैशबैक मिलेगा आगे, अगर पर्टिकुलर आप परचेजेस अपनी करते हैं तो। बताइए उनको ये सब चीजें। और साथ में आपको असिस्टेंट सुपरवाइजर है, हमारे मॉर्निंग सेशंस मिलेंगे जो स्पेशली असिस्टेंट सुपरवाइजर्स के लिए डिजाइन किए गए हैं, डेली बेसिस पे होते हैं, जो कि कोर लीडर्स लेते हैं जो ऑलरेडी मैनेजर्स हैं। बताइए उनको ये सब चीजें, क्लियर रखिए चीजें। और कोई और कुछ? मैसेजेस तो बहुत सारे हैं, बट मुझे क्यों नहीं नजर आ रहे हैं, आई रियली डोंट नो, पता नहीं क्या ही फीचर है ये। बताइए नेक्स्ट ऑब्जेक्शन। देखो पैसा नहीं है, बता दिया मैंने। मैम मैं 1 मंथ बात करूंगी, ये वाला ऑब्जेक्शन ओके आता है, हाँ अभी नहीं, मैं बाद में करूंगी, 1 महीने बात करूंगी या 2 महीने बात करूंगी। एग्री विद दैट। ठीक है, तो यहाँ पे मगर आप पर्सन आपको बोलता है कि मैडम अभी नहीं, मैं तो अगले महीने करूंगी, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सो अभी का जो आपका स्लॉट है वो किसी और को चला जाएगा, बट आई एम नॉट श्योर अगले महीने हमारे पास सीट्स अवेलेबल होंगी या नहीं, हमारे सिस्टम के अंदर स्पेशली। बाकी फॉरएवर के साथ तो आप जब मर्जी परचेज करके काम स्टार्ट कर सकते हो, मतलब आईडी के अंदर अपनी परचेज कंप्लीट कर सकते हो। बट इंपॉर्टेंट है आपके लिए हमारे सिस्टम के अंदर सीरियस लोगों के अंदर, उस लिस्ट के अंदर आना, जिन्हें हम पर्सनली गाइड करते हैं सेशंस वगैरह के थ्रू। इंपॉर्टेंट चीज है ये। काम आप स्टार्ट कर लो अभी, मे बी पॉसिबल है आज आप अगर अपना काम स्टार्ट करते हो, ठीक है, तो मे बी हो सकता है आप इस महीने आप अच्छे से अपने स्किल्स को ग्रो करो, सीखो अच्छे से और काम करो, तो नेक्स्ट मंथ तक जब आप काम स्टार्ट करने की बोल रहे हो तब तक आपको अर्निंग्स आ जाए। व्हाट डू यू थिंक? यहाँ पे उनको वो चीज सोचने में मजबूर करिए कि अगले महीने वो क्या लॉस करेंगे। अगर रही बात, और आपका ये रीजन है कि भाई मैम आपकी लाइक सीधा सीधा है कि वो ये बोले कि भाई इस मंथ मेरे पास पैसा नहीं है, अगले महीने पैसा आने वाला है, क्योंकि तो इस मंथ आपके पास पैसा नहीं है, अगले महीने वो, क्योंकि ऐसा यूजुअली लोग होता नहीं है, बस वो बोलते हैं कि पैसा आने वाला है, और यूँ क्या ठीक है, जो अगले महीने पैसा आने वाला है, ठीक है, तो अभी आप अपना मिनिमम स्लो ट्रैक से करके बाकी के आपके पास 60 डेज का टाइम मिलेगा, उसमें आप अपने 2000 पॉइंट्स को कंप्लीट कर लेना, बट फिलहाल तो स्टार्ट करिए अपना, क्यों इतने दिन वेस्ट कर रहे हो, ताकि आप अपने स्किल सीख सकें, तो उस चीज को क्यों डिले कर रहे हो। आज थोड़ा बहुत अरेंज कर लिया, आपको पता है कि आपका नेक्स्ट मंथ पैसा आने वाला है, तो तब आप अपने 2000 पॉइंट्स कंप्लीट कर लेना। सिंपल। लोग कनेक्ट होने से पहले बोलते हैं फॉरएवर से हो, यार ये तो मैंने बता दिया ना कि ऑन द कॉल लोग आते हैं कि फॉरएवर से हो, तो आपको क्या रिप्लाई करना है।
मैम मेरे पैसे आप लगा दो, मैं बाद में दे दूंगी, क्योंकि ये तो पॉसिबल ही नहीं ना, आपकी आईडी से आप खुद वॉलेट में ऐड करोगे, अपने खुद आईडी से परचेज करनी है आपकी, आपके खुद के उस पे जाने वाले हैं प्रोडक्ट्स, एड्रेस पे, तो मैं कैसे आपके लिए पे कर पाऊंगी? वो तो मेरे लिए प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। कंपनी आपके, मैं आपके आपके 2-4 हजार के लिए मैं अपनी आईडी थोड़ी टर्मिनेट करा सकती हूँ, तो मेरे लिए तो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। प्रोडक्ट्स आपको मिलेंगे, सब कुछ आपको मिलेगा, परचेज आप कर रहे हो, प्रोडक्ट खुद को यूज करोगे, खुद की हेल्थ स्किन अच्छी करोगे, तो प्रोडक्ट्स तो आप ही को परचेज, क्योंकि प्रूफ तो आपको करना है ना, प्रूफ तो आपको करना है कंपनी को कि भाई आप यहाँ पे हो, तभी तो आपको अपनी आईडी से टर्नओवर कंप्लीट करना है। ये काम अगर मेरी आईडी ऐसा रहता कि भाई मुझसे प्रोडक्ट आप ये कहते तो इनका तो भी पॉसिबल नहीं था, मैं कैसे भी करके नहीं पॉसिबल था। या आपको काम स्टार्ट करना है तो काम शुरू करने के लिए तो आपको स्लो ट्रैक कंप्लीट करना पड़ेगा ना, मिनिमम इतनी परचेज वन टाइम में करनी पड़ेगी ना, तभी तो आपकी आईडी स्पॉन्सर होगी। क्लियर बोलिए यहाँ पे। तो यार स्कैनर का तो ये भी तो ऑप्शन है ना, स्कैनर का आप फॉरएवर के उसमें जाइए ऐप के अंदर। ठीक है, ऐप के अंदर वहां पे जब आप ऐड अमाउंट के अंदर वहां पे आते हैं तो वहां पे स्कैनर का भी ऑप्शन आता है, स्कैनर उठाइए और उसको भेज दीजिए, वरना फॉरएवर का जो स्कैनर है वो उनको भेज दीजिए, कंपनी का। फॉरएवर की वेबसाइट पे स्कैनर्स वगैरह अवेलेबल है, यूपीआई आईडीज भी अवेलेबल है, आप उनको वहां पे उसको वो भेज दीजिए कि लो डायरेक्टली अपने अकाउंट में है, और उसके बाद एक मेल के बाद वो डायरेक्टली वॉलेट में ऐड हो जाता है। मेल करवा दो कि मैंने इस पे पर्टिकुलर पे यूपीआई पे इतना अमाउंट सेंड किया था, ये स्क्रीनशॉट है, आप उसे प्लीज मेरे इस आईडी के वॉलेट के अंदर ऐड कर दीजिए, वो उसके वॉलेट में पहुंच जाएगा। सिंपल। स्कैनर और सब चीजें भी तो है फॉरएवर के, आप वो उनका यूज करिए ना। नॉन पर्सन बोलते हैं हमको, तो कंपनी का नाम और डिटेल्स बता दो, तुमको डिटेल्स पता नहीं है क्या? तो आप उन नॉन पर्सन को ये क्यों बताते हो कि आप ऑलरेडी काम कर रहे हो? काम करने का तरीका भी तो बताओ। बहुत सारे तरीके होते हैं यार नॉन पर्सन को अप्रोच करने के लिए, बहुत सारे। बंदे जोड़ने पड़ेंगे? अच्छा, ये भी ऑब्जेक्शन आता है। यार आप इस ऑब्जेक्शन के लिए तो आप, मुझे नहीं लगता कि आपको मेरे गाइडेंस की जरूरत है, इतना तो शायद आप हैंडल कर सकते हो, बट मैं फिर भी बता देती हूँ। बंदे को ये कहे कि बंदे जोड़ने पड़ेंगे, क्योंकि देखिए मैं तो बंदों के पास नहीं जा रही हूँ। आपने अप्लाई किया, अभी आपसे मेरी बात हो रही है, मैं आपके पास गई थी क्या? आप खुद ही बताइए। गई थी? नहीं ना। आपने फॉर्म अप्लाई किया, फिर मैंने, हाँ, बस आपसे अब कनेक्ट, अब पर्सन से बात करने के लिए आपने अप्लाई किया, तो आपसे कनेक्ट करने के लिए कॉल तो मैं करूंगी ना, बट मैं तो आपके पास नहीं गई ना। तो सीधी सी बात है, हमें यहाँ पे किसी के पास नहीं जाना। ठीक है, अपने स्किल्स वगैरह को डेवलप करना है हमें, जिसके थ्रू पर्सन हमें खुद अप्रोच करते हैं, आते हैं कि आप क्या काम कर रहे हैं हमें भी बताइए, हमें भी करना है, हमें भी एक स्किल सीखनी है, आप क्या स्किल्स का यूज करके अर्निंग्स कर रहे हो, हमें भी वो स्किल सीखने हैं, कैसे स्टार्ट होगा सब कुछ उनको बताइए। ठीक है, क्योंकि रही बात जो बंदे जोड़ने वाली चीजें, क्योंकि देखिए एक प्रैक्टिकल वे में बताइए मुझे आप, स्कूल्स में अगर हम स्टूडेंट्स ही नहीं जाएंगे या स्कूल्स में बच्चे ही नहीं जाएंगे, लोग ही नहीं जाएंगे, तो वो स्कूल चलेगा क्या? कोई भी बिजनेस, कोई भी कंपनी, कुछ भी, चाहे ये इस देश के, इस इंडिया के सबसे बड़े आदमी अंबानी, उसने जियो जब लॉन्च किया, जियो की सिम कोई खरीदता ही नहीं, लोग उसके साथ आते ही नहीं, उसके नेटवर्क को यूज ही नहीं करते, तो क्या वो चलती? तो ये तो थोड़ा सा माइंडसेट अपना चेंज करिए कि बंदे जोड़ने पड़ेंगे हमें। बात है कि बंदे जोड़ने के लिए, ना तो अंबानी किसी के पास गया था, ना उसने फ्री में सिम बांटी थी, ले लो फ्री में, फ्री में, लोगों को जब पता चला था तो वो खुद गए थे सिम्स खरीदने। अंबानी एक एक को पास थोड़ी गया था। सिंपल, तो सेम ही यहाँ पे भी है। ओके। मैम लोग मेरी अर्निंग के बारे में, यार ऐसे लोगों का तो क्या ही कर सकते हो आप, मतलब जो पहले आपने जिनसे पूछा वो बोलते हैं कि मैं बिल्कुल फ्रेशर हूँ, बाद में बोलता है कि 2 दिन के बाद उससे याद आता है, उसकी शॉर्ट टर्म मेमोरी में से निकल के आता है, भूला हुआ था, याददाश्त चली गई थी उसकी, फिर उसे याद आता है कि अरे ये तो मैंने पहले भी देखा था। फिर अपने टाइम वेस्ट करने के बदले आप उनको जो अच्छे से कह सकते हो वो कहिए, क्योंकि पहले, अच्छा आपने, आप कह रहे हो कि आपने पहले भी देखा था। ओके, सो पहले मैंने आपसे एक चीज पूछा था
थोड़ा सा वेट करिए। पहले मैंने आपसे एक चीज पूछी थी कि आपने इससे पहले भी कहीं मतलब कोई ऑनलाइन वर्क देखा सीखा समझा है क्या? आप अपने मेक श्योर अगर आप ये लाइन यूज नहीं करते हो अपने इनविटेशन के अंदर, मेक श्योर इसको यूज करिए। आपने इससे पहले भी कोई ऑनलाइन वर्क देखा सीखा समझा है? क्योंकि तब मैंने आपसे एक क्वेश्चन किया था, तभी आप मुझे बता देते। क्यों आपने इतना आपके पास इतना टाइम है, आपने मेरा भी वेस्ट किया और खुद का तो किया ही किया। जब आपको पता था इस ट्रेनिंग्स वगैरह के अंदर आपको पता है कि हमें एक वन टाइम परचेज करनी है, आपने जब भी अपना टाइम वेस्ट किया था और आपने दोबारा अपना टाइम वेस्ट किया। तो आप इतने फ्री हो तो इससे अच्छा स्टार्ट कर लो। स्किल सीखने पे शायद इतना टाइम लगाते तो आज अर्निंग्स कर रहे होते। बोलो, बट इस तरीके से कि उसको इंसल्टिंग भी ना लगे और उसको उसका पता चल जाए कि भाई यू आर वेस्टिंग योर टाइम, और आपने हमारा भी किया है। लोग पूछते हैं कि कितनी अर्निंग कर रही हो। मैम, लोग मेरी अर्निंग के बारे में पूछते हैं जबकि मेरी अर्निंग जीरो है। ओके, आप अपनी अर्निंग के बारे में पूछते हैं लोग आपसे, तो आप उनको कहिए इनको देखिए मैंने अभी रिसेंट स्टार्ट किया है, मैं भी सीख रही हूँ, बट इस मंथ मुझे अपने ऊपर यकीन है कि मैं इतना अच्छे से काम करने वाली हूँ कि इस मंथ मैं अपनी इनकम लाइक 10 to 12,000 जरूर लेके जाने वाली हूँ। अच्छा, ओके, समझ गई मैं। यार इसके बारे में भी तो मैंने बताया ना कि अनवांटेड हम बहुत सारी चीजें सुन रहे हैं ये वो। अब रही बात हैदराबाद स्कैम, अगर आप इसी के बारे में पूछ रहे हो मुझसे कि कुछ लोग बोलते हैं हैदराबाद स्कैम, आपको पता है जो लोग हैदराबाद स्कैम के बारे में जानते हैं वो फॉर्म से अप्लाई नहीं करते। पता है आपको? ये लोग वो हैं जो अदर कंपनीज के हैं, वो जानबूझ के आपको ये बताने आ रहे हैं कि डू यू नो अबाउट हैदराबाद स्कैम, आपको पता है हैदराबाद में एक स्कैम हुआ है, बट वो एक्चुअल में कुछ है नहीं। बिना सिर पैर की बातें हैं। कुछ हुआ था, किसी ने मतलब अब एक चीज बताती हूँ जो कि एक्चुअल में गलत है, ठीक है, बट वो अभी प्रूफ नहीं हुआ है। जस्ट अ ब्लेम। अब ब्लेम तो यार कोई कुछ भी लगा दो, आपको ब्लेम तो कोई कुछ भी लगा सकता है ना, किसी के मुंह में बोला तो उसे नहीं जा सकता। अब ब्लेम तो कोई कुछ भी लगा दे, इसने तो ये कर दिया, इसने तो वो कर दिया, प्रूफ भी तो होना चाहिए ना। और प्रूफ अभी तक कुछ नहीं हुआ है। तो आप भी ऐसे सुनी सुनाई चीजों पे, और वो एक्चुअली क्या है ना पता है, वो आपको जानबूझ के आके फॉर्म अप्लाई करके अदर कंपनीज वाले आपको ये बताना चाहते हैं कि आपको हैदराबाद स्कैम के बारे में पता है। फिर आप भी सोचोगे अरे यार हैदराबाद स्कैम मुझे तो नहीं पता। आप भी सर्च करोगे, ये करोगे वो करोगे, वो तो फिर थोड़े दिन बाद आपसे फिर से कांटेक्ट करेगा। आपने सुना हैदराबाद स्कैम के बारे में, आपको पता है ऐसा हुआ था वैसा हुआ था, वो सिर्फ नेगेटिव करने के बारे में। ठीक है, सो इस चीज को अवॉइड करो, इसमें ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, और रही बात किसी ने अगर मतलब वैसा कुछ किया भी है तो कोर्ट सब चीजें हैं, जब वो चीजें प्रूफ होंगी तो आपके पास होगा। ब्लेम गेम्स हैं तो डोंट बिलीव देम, अपने काम पे फोकस करिए। हम जेन्युइन तरीके से काम कर रहे हैं। गॉट इट? आप जेन्युइन तरीके से काम कर रहे हो, इस चीज को समझिए। ओके, सो नेक्स्ट। तो ऐसे लोगों को अवॉइड करिए ना। इसीलिए मैं आपको बोल रही हूँ जो भी आपसे इस बारे में डिस्कस कर रहे हैं जस्ट अवॉइड देम। ये हाँ हमें पता है बट अभी कुछ प्रूफ नहीं हुआ है, सो मेरा तो अपने काम पे फोकस है। हम जेन्युइन तरीके से काम कर रहे हैं। सिंपल। सोच कर बताऊंगी ये एक ऑब्जेक्शन यार, अभी तो मैंने बताया, जो अगर ये बोलता है सोच कर बताऊंगी या फिर अगले महीने स्टार्ट करूंगी तो सेम ही चीजें हैं। ओके, ठीक है, और कोई ऐसा ऑब्जेक्शन? आप पैसे दे दो ना, ये भी मैंने आपको बताया कि मेरा पैसा आप लगा दो। बस ऑब्जेक्शन खत्म, इतने ही आते हैं। चलिए, ऑलमोस्ट आई थिंक सब कवर अप हो गया है जो यूजुअली हम सबसे ज्यादा सुनते हैं। और एक चीज और, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, कुछ चीजें पॉइंट्स लिख लीजिए जो हमें ऑब्जेक्शंस को मतलब सीधा सीधा ये बोलूंगी, डायरेक्टली वैसे अप्रोच नहीं करना है। अगर कोई भी ऐसे इनमें से ऑब्जेक्शन आता है तो सीधा मतलब, ठीक है, फर्स्ट पॉइंट लिख लीजिए। कभी भी ऑब्जेक्शंस को, कभी भी आपको ऑब्जेक्शंस को चैट्स पे क्लियर करने की कोशिश नहीं करनी है। चैट्स पे, ऑन व्हाट्सएप।
ऑलवेज क्लियर ऑब्जेक्शंस ऑन द कॉल्स। बिकॉज चैट्स में हमारा वे ऑफ टॉकिंग, हमारा जो भी हमारे जो स्किल्स हैं जो हमने सीखे हैं, मतलब सिंपल सी बात है, जो हम किस चीज पे एम्पथाइज कर रहे हैं, हमारा वॉइस मॉड्यूलेशन कुछ भी पता नहीं चल पाता। ठीक है, कि हम उस चीज को किस तरीके से लिख रहे हैं, सामने वाला पता नहीं उसको किस तरीके से समझेगा। ठीक है, तो मेक श्योर आप हमेशा कॉल पे उस चीज को डिस्कस करिए, चैट्स में नहीं। ठीक है, फर्स्ट, ऑब्जेक्शंस को कभी भी आपने चैट्स पे हैंडल नहीं करना है। सेकंड थिंग, कभी भी कोई भी ऑब्जेक्शन आता है तो मेक श्योर आप उसको सबसे पहले एग्री करिए। सबसे फर्स्ट थिंग, जस्ट फर्स्ट एग्री। कि जब मैं स्टार्ट कर रही थी ना, तो मेरे माइंड में भी सेम था। मैं स्टार्ट कर रही थी तो मेरे माइंड में भी सेम था। फिर मैंने सीनियर से बात की, या फिर जब उन्होंने मुझे ये चीज बोली, कि मैंने मेरे सीनियर से बात की और मैंने उनको ये चीज कहा कि मुझे ऐसा लग रहा है या मेरे माइंड में ये था, तो उन्होंने मुझे एक चीज बोली। उसको फिर स्टोरी टेलिंग के थ्रू, जो आपको ऑब्जेक्शन हैंडलिंग आती है, उसको यूज करिए। ठीक है, थर्ड, पहले एग्री करना है, उसके बाद स्टोरी टेलिंग के थ्रू बताना है। दिस इज आवर सेकंड पॉइंट। फर्स्ट है, हाँ, कभी भी चैट्स में ऑब्जेक्शंस को हैंडल नहीं करना है। थर्ड वन, थर्ड है, कभी भी अगर कोई ऑब्जेक्शन आता है, ठीक है, मेरे पास तो पैसे नहीं है, तो मेक श्योर आप हाइपर ना हो और कुछ भी उसे उल्टा सीधा ना बोलें। कि भाई मान लो उसने 2-3 दिन आपके साथ ट्रेनिंग लगा ली और लास्ट में ये बोल रहा है मेरे पास तो पैसे नहीं है, या फिर जो भी आपने ऑब्जेक्शंस बताए सोचकर बताऊंगी, ये वो नहीं। ऑलवेज क्लियर ऑब्जेक्शंस, थोड़ा सा क्लियर कट वे में, बट ऐसे हाइपर होके या फिर उल्टा सीधा कभी नहीं। याद रखना इस चीज को। मैं मनप्रीत सर की टीम से हूँ। वैसे तो हम एक ही टीम से हैं यार, मैं अंजना मैम की टीम से हूँ, सीधी सी बात है। ये क्या क्वेश्चन हो, आप मनप्रीत मैम की सर की टीम से हो, बीना सर की टीम से, अजरुद्दीन सर की, हम तो एक ही हैं। मैं अंजना मैम की टीम से हूँ। अब बताओ आप क्या कहोगे। क्योंकि विनय सर भी, अंजना मैम, विनय सर भी, मनप्रीत सर भी और अजरुद्दीन सर भी, तीनों अंजना मैम की टीम का पार्ट है, और हम सब एक ही जैसे एक ही साथ काम करते हैं, तो मैं तो अंजना मैम की टीम से हूँ। ग्रो अप गाइस, ग्रो अप। ओके, ठीक है। सो मैं मनप्रीत सर मेरे सीनियर डाउनलाइन है, सीनियर सॉरी अपलाइन है। बता दिया मैंने आपको। हैप्पी। और बताइए, एनीथिंग एल्स? तो स्टार्ट करें, एंड करें अपना सेशन। हम दूसरे ऐप से प्रोडक्ट सस्ते मिलते हैं ये बोलते हैं यार, अभी तो ये बताए सस्ते महंगे के लिए ऑल्टो और BMW। क्वालिटी के ऊपर बात करिए, प्रैक्टिकल बेस में उनसे फोन पूछिए उनका कौन सा यूज कर रहे हैं, तो उनसे पूछिए कि 6,000 5,000 वाला फोन आता है वो क्यों नहीं लिया। ओके, अच्छा, आज मैंने अपना इंट्रोडक्शन नहीं दिया। सो सॉरी फॉर दैट, मैंने अपना इंट्रोडक्शन नहीं दिया। वैसे तो शायद पोस्टर पे लिखा था मेरा नाम पूजा सांगवान है, मैं दिल्ली से हूँ। ठीक है, बीइंग हाउस वाइफ 2.5 साल पहले इस प्लेटफॉर्म पे आई थी, एंड ऑल्सो अ मदर। मेरा स्टार्ट करने का रीजन ये था कि मुझे पैसा मांगना अच्छा नहीं लगता था, तो मैं चाहती थी कि मैं कुछ ना कुछ अपनी लाइफ में करूँ, जो कि मैं बहुत टाइम से ट्राई कर रही थी, बट मुझे कोई अच्छा प्लेटफॉर्म मिला नहीं था। तो जैसे मुझे प्लेटफॉर्म मिला तो मैंने उसे जाने नहीं दिया, और दब बहुत अच्छे से मेहनत की, बहुत अच्छे से मेहनत की। बिकॉज मेहनत करने से ही सब कुछ मिलता है, तो सेम आपको भी करना है। ठीक है, अपने काम को बहुत अच्छे से करिए, बहुत अच्छे से कॉलिंग्स करिए, ज्यादा से ज्यादा कॉलिंग्स करिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचिए, लीड्स को रीयूज करिए। ठीक है, ताकि आप बाद में ये ना बोलें स्कैम तो नहीं है, ये बोल रहे हो आप स्कैम तो नहीं है क्या। तो यार आप उनको एक चीज बोलिए ना, क्योंकि अभी आपने 6 6 मास्टर क्लास अटेंड की, उसमें लोगों ने आपको अपनी शक्लें दिखा के स्कैम किया है आपके साथ। आपको लगता है कि लोग फेस दिखा के स्कैम करते हैं? व्हाट डू यू थिंक, आपको लगता है ऐसा कि अगर कोई स्कैम कर रहा होगा तो आपको फेस दिखाई देगा? नहीं दिखाएगा ना। अगर वो स्कैम कर रहे होते वो भी फेस दिखा के, तो मे बी दे आर इन द जेल। तो इतना तो कॉमन सेंस रखिए यार। मैं ये मतलब ये मैंने बताने का तरीका है, तो इसको बहुत प्यार से आपने बताना है कि देखिए, अगर या देखो स्कैम कर रहे होते ना, तो पहली चीज ये कि कोई भी फेस दिखा के स्कैम नहीं करता, तो शायद इतने तो समझदार आप ऑलरेडी हैं। ठीक है, और रही बात, अच्छा, इनविटेशन में कोई पूछता है कि स्कैम तो नहीं है, तो यूं क्या, देखिए अभी स्कैम नहीं है। मैं तो कहूंगी कि गवर्नमेंट रजिस्टर्ड प्लेटफॉर्म है, 100% ट्रस्टेबल है।
बट अब मेरी बातों पे अगर आपको नहीं यकीन कर रहा है तो मैं ये भी नहीं कहूंगी कि आप यकीन करो। आप 6 बजे मास्टर क्लास होने वाली है, उसको अटेंड करो, उसके बाद डिसाइड करना। क्लियर? ठीक है, तो ये सब चीजें क्लियर वर्ड्स में आपने बात करनी है। एंड जो भी नेगेटिविटी है उनसे दूर रहिए। ना ज्यादा लोगों की बातों को सुनिए, ना उन पे ध्यान दीजिए, अपने काम पे फोकस करिए, बिकॉज आपको पैसा आपके काम से ही आएगा, ना उन बातों से आएगा, ना उन लोगों की बकबक करने से आएगा। ठीक है, जो आपका टाइम वेस्ट करने आ रहे हैं, जो कि आप यूज करके कहीं ना कहीं अपने अर्निंग्स कर सकते हो। ठीक है, तो स्किल्स को सीखने फोकस करिए, प्रोडक्ट्स को बहुत अच्छे से यूज करिए, खुद भी यूज करोगे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज पता है क्या है? प्रोडक्ट जब आप खुद यूज करते हो ना, तो एक अलग ही कॉन्फिडेंस आता है, एक अलग ही कॉन्फिडेंस आता है। ठीक है, मेरे घर में डेली बेसिस पे आई थिंक मोस्टली प्रोडक्ट्स हनी वही यूज हो रहा है, टूथपेस्ट पिछले 2.5 साल से कंटिन्यूस वही यूज हो रही है। मुझे माउथ में, मेरे को सेंसिटिविटी का इशू था, मैंने मेरा वो इश्यू रिजॉल्व हुआ उससे। ठीक है, मेरे हस्बैंड को लाइक थोड़ा सा पायरिया की प्रॉब्लम थी माउथ में, उनको ब्लड वगैरह कभी कभी टीथ से आ जाता था, गम्स की प्रॉब्लम थी, वो इशू बिल्कुल रिजॉल्व हो गया। ठीक है, तो ये मेरा खुद का पर्सनल है। मैं, मेरी डॉटर छोटी है, अब ये फ्लोराइड फ्री है तो वो भी यूज करती है। जब से वो ब्रश कर रही है, जब से उसको दांत आए हैं, वो भी कंटिन्यूस यही यूज कर रही है। तो ये मेरे प्रोडक्ट्स का बैग है। और डेली बेसिस में मैं यहाँ पे नेक्टर जो है वो कंज्यूम कर रही हूँ, बिकॉज दैट दैट दिस इज फेमस, या फिर बहुत बेनिफिशियल है फीमेल हेल्थ के लिए। ठीक है, डॉटर मेरी पीचीज पीती है डेली बेसिस पे, स्कूल जाने से पहले वो पीचीज पी के जाती है। जिस दिन उसको नहीं मिलता है, या फिर मैं बोलती हूँ कि बेटा फ्रिज में था, ठंडा है थोड़ा सा, तो मैं उस दिन मेरे को, नहीं आपने पहले क्यों नहीं रखा, मुझे, मेरा तो फेवरेट है, मुझे तो पी के जाना था। ठीक है, वो मुझे डांट पड़ती है उसको ना देने के ऊपर, वही डांटती है मुझे, क्योंकि वो उसको इतना अच्छा लगता है। ठीक है, और अगर बात करूं, हस्बैंड हस्बैंड मेरे डेली बेसिस पे आर्टिक सी वगैरह लेते हैं, और जो प्रोटीन आता है वो लेते हैं, बिकॉज वो जिम वगैरह करते हैं, RG1+ यूज कर रहे हैं वो। तो ये, बट मेरे घर में बहुत सारे, शायद सारे ही प्रोडक्ट्स मोस्टली अलग यही हैं, बस खाने को छोड़ के, रोटी हम खाते हैं वो नहीं है फॉरएवर की। बाकी मोस्टली सब प्रोडक्ट्स वही हैं जो हम अपने यूज करते हैं, और टचवुड बहुत अच्छे प्रोडक्ट्स हैं। और हाँ, मैं आई विजन भी लेती हूँ, तो ये मेरा नजर का चश्मा नहीं है, ये मेरा स्क्रीन का चश्मा है, तो आप ये भी समझ लेना। ठीक है, ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। बहुत अच्छे से कॉलिंग्स करिए। ठीक है, इन ऑब्जेक्शंस को जैसे हैंडल किया है, मेक श्योर प्यार से और आराम से चीजों को टैकल करने की कोशिश करिए। ठीक है, हाइपर नहीं होना है, फेक प्रोमिस नहीं करने हैं, कंपनी के बारे में ट्रस्टेड रहिए, अपने ऊपर यकीन रखिए, कंपनी पे यकीन रखिए। ठीक है, किसी की सुनी सुनाई बातों पे, हाँ यार, 2.5 साल के बच्चे को बिल्कुल, मेरी डॉटर 2.5 साल से इसकी थी, स्कूल से जा रही है जब से वो पीछे ले रही है कंटिन्यूअस, वो भी कंटिन्यूअस। ओके, सो ऑल द वेरी बेस्ट, बहुत अच्छे से कॉलिंग्स करिए, एंड मेक श्योर कॉलिंग्स को रेगुलर रखिए। सबसे बड़ी की हमारे पास यही है, जब सब ये सोच रहे हैं कि नहीं थोड़ा रुक के करेंगे, तो दिस इज अ गोल्डन पीरियड। ठीक है, जिसमें कोई नहीं कर रहा उसमें हमें काम करना है, सबसे ज्यादा काम करना है। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। आई होप इन ऑब्जेक्शंस को हैंडल करने का आप यूज करेंगे। ठीक है, और अच्छे से अपने काम को करेंगे। फटाफट से मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के अंदर किसी अच्छे टॉपिक के साथ। बाकी ऑल द वेरी बेस्ट एंड हैव अ गुड डे। बहुत अच्छे से यूज करिए, मे बी मे हमारा सबसे हाईएस्ट मंथ होगा इन द टर्म्स ऑफ अर्निंग एंड ग्रोइंग। ठीक है, सो ऑल द वेरी बेस्ट, बहुत अच्छी अच्छी, एंड मेक श्योर आप इस मंथ अपना सुपरवाइजर करें। कितने लीड्स पर कॉलिंग्स करने से सुपरवाइजर होगा? यार अगर मैं सिर्फ सुपरवाइजर आपको अभी निकालना है, तो मैं तो कहूंगी 70 से कम कॉल्स मत करिए। आज से 2.5 साल, जब मैंने स्टार्ट किया था, 2 साल पहले, 2 साल अभी नहीं हुए हैं मेरे, हाँ यही मंथ था जिस टाइम मेरा सुपरवाइजर हुआ था 2 साल पहले। मेरी कॉल 70 प्लस तो थी ही थी। एक बार 82 83 भी गई थी। तो अगर आप मुझे बीट कर सकते हैं तो कर सकते हो, वैसे बहुत सारे पर्सन हैं जो बीट करते हैं। तो जो करता है वो सुपरवाइजर होने वाला है, उसका ऑल द वेरी बेस्ट एंड टाइम, कॉन्ग्रेचुलेशन। ठीक है, तो अच्छे से काम करिए। ओके, 30 कॉल्स में ही 12 लोग व्हाट्सएप पे आते हैं। तो अब ये आपके उस पर डिपेंड करता है कि आप उन 12 लोगों को कैसे डील करके अपने लाइक फॉलो अप वगैरह को कितना अच्छा रखे, और उन 12 लोगों को लास्ट तक अपने साथ वर्क स्टार्ट करा पाते हो। ओके, सो ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। इंस्टा आईडी, यार मेरी इंस्टा आईडी यही है, पूजा_सांगवान 03। सिंपल से सिंपल सी है। ठीक है, 70 लीड्स, मैं तो कहूंगी फ्रेश पे काम करिए 70 लीड्स पे। ठीक है, उसके अलावा, क्योंकि देखो यार,
सुपरवाइजर है, आपको पता है हमारा प्रॉफिट शेयर 25 से 33% हो जाता है। ठीक है, तो इनकम बढ़ाने के लिए मेहनत भी तो थोड़ी एक्स्ट्रा करनी पड़ेगी ना। ठीक है, यूजुअली 50 कर रहे हो, अगर आपको सुपरवाइजर ही करना है तो उनको कॉलिंग्स को 70 करिए फ्रेश लीड्स पे, और यूज लीड्स को नेक्स्ट डे यूज कर लो। नेक्स्ट डे यूज कर लो। जो आपके नेक्स्ट, जिन्होंने फर्स्ट डे कॉल्स रिसीव नहीं करी उनको नेक्स्ट डे कॉल करके अगले दिन के लिए इनवाइट कर लो। ऐसे भी कर सकते हो आप, हाफ हाफ डिवाइड करके। आप एक दिन में इतनी कॉलिंग्स नहीं करके तो 2 डेज में उनको डिवाइड कर लो। सिंपल। ओके। चलिए, बहुत अच्छी बात का आपका इनविटेशन स्ट्रांग है, 30 में से 14% व्हाट्सएप पे आ जाते हैं, बहुत ही अच्छी चीज है। चलिए, ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच, बाय बाय, हैव अ गुड डे।